गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब ठीक हो? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास जो कारक का दूसरा पार्ट है। कारक का दूसरा पार्ट हमने क्या है, कारक में क्या हमने सीखा, परिभाषा कारक की हो गई, कारक की भेद के दो हमने भेद पढ़ लिए, कर्ता और कर्म। तो हम जो बात करने वाले हैं आज, तो वो करने वाले हैं नंबर 3 के बारे में, यानी कि करण कारक के बारे में। तो करण कारक क्या है? ठीक, करण कारक हेडिंग बना के लिखिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे। करण कारक, करण कारक की पहले हमें क्या करना है, डेफिनेशन को ही समझ लेना है। तो करण कारक क्या है? अब इस कारक की क्या है, कारक चिन्ह क्या है इसका? कारक अगर चिन्ह की बात करें हम, कारक चिन्ह की, तो वो क्या है, से। क्या है? से या के द्वारा, के द्वारा या द्वार। ठीक। और इसकी जो विभक्ति की अगर हम बात करेंगे, विभक्ति कौन सी विभक्ति है, तो वो है तृतीय विभक्ति। कौन सी है? तृतीय। ठीक। अब डेफिनेशन पे ध्यान दे लेते हैं। लिखिए, वाक्य में जिस साधन या माध्यम, ठीक, साधन या माध्यम से किया क्रिया का संपादन होता है। ठीक, संपादन होता है। वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं। ठीक। करण कारक कहते हैं। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन, सहायक है दोस्तों, ये क्या है? सहायक। ये है सहायक साधन करण कारक कहलाता है। क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन जो होता है वो करण कारक कहलाता है। ठीक। दूसरा, आगे जिस माध्यम से कार्य करते हैं, जिस माध्यम से कार्य संपन्न करते हैं, नहीं, कार्य संपन्न हो या
संपन्न हो या पूरा हो। ठीक, कार्य संपन्न हो या पूरा हो वह करण कारक कहलाता है। वह करण कारक कहलाता है। ठीक, कारक चिन्ह हो गया। कारक चिन्ह वाक्य के जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन हो। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगली कंडीशन क्या है, कारक की क्या हो सकती है, अगली कंडीशन देख लेते हैं। कर्ता, कर्ता किसी कार्य को, कर्ता किसी कार्य को संपन्न करने के लिए, संपन्न करने के लिए जिन जिन साधनों जिन साधनों हेतु कारण का प्रयोग करते हैं, जिन साधनों हेतु कारण का प्रयोग करते हैं उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। अब इतनी सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी। ठीक, पहली जो कंडीशन है उसमें चिन्ह के बारे में, दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी वाक्य के जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है वहां पे करण कारक होता है, उसे करण कारक कहते हैं। अगली कंडीशन क्या थी, क्रिया की सिद्धि से सहायक साधन करण कारक कहलाता है। ठीक, क्रिया की सिद्धि से, सिद्धि में सहायक साधन, क्रिया की कौन सहायता कर रहा है उसकी सिद्धि के लिए वहां पे करण कारक होता है। जिस माध्यम में कार्य संपन्न हो या पूरा हो वहां पे करण कारक होता है दोस्तों। ठीक, लास्ट कंडीशन मैंने आपको क्या लिखाई है, कर्ता किसी कार्य को संपन्न करने के लिए जिन साधनों हेतु कारण का प्रयोग करते हैं, ठीक, कारणों के लिए प्रयोग करते हैं वहां पे करण कारक होता है दोस्तों। अब आप क्या है एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों। एग्जाम्पल से लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, राम ने रावण को वाण से मारा, वाण से मारा। ठीक, दूसरी कंडीशन यानी दूसरा, भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा। ठीक, तीसरा, आपने आंखों से, आपने आंखों से चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण देखा। ठीक,
आपने आंखों से चंद्र ग्रहण देखा। पिताजी मेट्रो से कार्यालय जाते हैं। ठीक। सेंटेंस नंबर 5। सूरदास के द्वारा सूरसागर ग्रंथ लिखा गया। सूरसागर ग्रंथ लिखा गया। ठीक। अब क्या है? पहला क्या सेंटेंस है? पहला सेंटेंस है था राम ने रावण को वाण से मारा। तो इसमें जो आया है वाण से मारा, यहाँ पे से विभक्ति आई है, तो से विभक्ति क्या है? करण कारक का उदाहरण है। अब भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा, यहाँ पे से विभक्ति आई है, यानी कि से विभक्ति आई है, तो क्या हो गया? यहाँ पर करण कारक हो गया। आपने आंखों से चंद्र ग्रहण देखा। आपने आंखों से चंद्र ग्रहण देखा, तो यहाँ पे आपने क्या है? आपने आंखों से चंद्र ग्रहण देखा। ठीक। यहाँ पे क्या हो गया? करण कारक हो गया। पिताजी मेट्रो से कार्यालय जाते हैं। कैसे जाते हैं? क्या है साधन जाने का? तो यहाँ पे जो साधन है वो मेट्रो है और से द्वारा। ठीक। राम ने रावण को वाण से मारा था, तो साधन क्या था? बाण। भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा, साधन क्या बनी? गदा। आपने चंद्र ग्रहण देखा। कैसे देखा? आपने देखा है, लेकिन देखा कैसा है? आंख से देखा है। साधन क्या होया? आंख हुई। ठीक। पिताजी मेट्रो स्टेशन मेट्रो से कार्यालय जाते हैं। साधन क्या है? पिताजी का साधन क्या है जाने का? मेट्रो। सूरदास के द्वारा, अब के द्वारा जिसमें आता है ये विभक्ति चिन्ह है, तो ये क्या है? सूरदास के द्वारा सूरसागर ग्रंथ लिखा गया। तो इसमें के द्वारा आया है, तो यहाँ पे क्या है? करण कारक हुआ। ठीक। अब आप क्या है? एक नोट डाल लीजिए। इंपॉर्टेंट बात है, इस वजह से नोट लिखवा रहे हैं। लिखिए, शरीर के जिस अंग से शरीर के जिस अंग से या जिस अंग में लिखिए, शरीर के जिस अंग में विकार या बीमारी, विकार या बीमारी हो, उस अंग में भी तृतीय विभक्ति। अब तृतीय विभक्ति का नाम सुनते आप समझ गए होंगे। तृतीय विभक्ति व करण कारक होता है। ठीक। करण कारक होता है। अब क्या है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं।
जैसे मोहन, नंबर 1, मोहन पैर से लंगड़ा है। मोहन पैर से लंगड़ा है। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। शोहन, शोहन आंख से काना है। आंख से क्या है? काना है। काने की जगह काना लिख दो आप। क्या लिख दो? काना। ड़ा का प्रयोग करो। आंख से काना है। 3, गौतम, गौतम सिर से गंजा है। गौतम सिर से क्या है? गंजा है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। रमेश कमर से कुबड़ा है। रमेश कमर से क्या है? कुबड़ा है दोस्तों। ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल। नोट लिखवाया है आपको। मोहन पैर से लंगड़ा है। अब नोट हमने लिखवाया है शरीर के जिस अंग में बीमार या विकार अंग हो उस अंग में तृतीय विभक्ति होती है, ऐसे कह सकते हैं। तो मोहन पैर से लंगड़ा है। कैसे लंगड़ा है? पैर से, तो विभक्ति आई है से। ठीक। लंगड़ा है। शोहन आंख से काना है। गौतम सिर से गंजा है। रमेश कमर से क्या है दोस्तों? कुबड़ा है। ठीक। रमेश क्या है? कमर से कुबड़ा है। अगले उसकी बात करेंगे नंबर 4 की। ठीक। तो अब क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक हेडिंग बनाइए और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। संप्रदान कारक में इसका कारक चिन्ह की अगर हम बात करें, कारक चिन्ह की, तो इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है के लिए। कारक चिन्ह से याद रखिए के लिए। अगर हम इसकी विभक्ति की बात करें आपसे, तो वो कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। ठीक। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। डेफिनेशन में लिखिए जिसके लिए, जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। उसमें कारक होता है। उसमें क्या है? संप्रदान कारक होता है। ठीक। अगली कंडीशन, जो वस्तु, जो वस्तु हमेशा हमेशा, जो वस्तु हमेशा हमेशा के लिए, जो वस्तु हमेशा हमेशा के लिए दी जाए। ठीक। जो वस्तु जिसको
जिसको वस्तु दी जाए, जिसको वस्तु दी जाए, दी जाए उसमें, उसमें संप्रदान कारक होता है। उसमें क्या है? संप्रदान कारक होता है। ठीक, उसमें संप्रदान कारक होता है। अगली कंडीशन, अगली कंडीशन क्या है देख लेते हैं। जहां जहां किसी वस्तु को, जहां किसी वस्तु को वस्तु को वस्तु को दिया जाए, जहां किसी वस्तु को जहां किसी वस्तु को दी जाए, जहां किसी वस्तु को दी जाए, जहां किसी वस्तुओं को दिया जाए, दिया जाए लिखिए दोस्तों, दिया जाए, परंतु बदले में, परंतु बदले में कुछ ना लिया जाए, परंतु बदले में कुछ ना लिया जाए, परंतु बदले में कुछ ना लिया जाए। वहां पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक होता है। वहां पे क्या है? संप्रदान कारक होता है। ठीक, अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन देख लेते हैं। जब वस्तु पदार्थ दान दक्षिणा दीक्षा भिक्षा या भीख होगी, भिक्षा दीक्षा भिक्षा, ठीक, या भीख, भेंट, उपहार, ठीक, जिसे गिफ्ट बोलते हो आप, गिफ्ट के रूप में जिसको दी जाए, जिसको दी जाए उसमें भी संप्रदान कारक होता है, उसमें भी संप्रदान कारक होता है। जब वस्तु पदार्थ दान दक्षिणा दीक्षा भिक्षा भीख भेंट उपहार गिफ्ट के रूप में किसी को कोई वस्तु दी जाती है तो जिसको दी जाती है उसमें भी संप्रदान कारक होता है दोस्तों। ठीक, जिसकी सहायता की जाती है, जिसकी
सहायता की जाती है। ठीक, जिसकी सहायता की जाती है वहां पे क्या है, संप्रदान कारक होता है। ठीक, कर्ता कारक, कर्ता कारक जिसके लिए, जिसके, कर्ता कारक जिसके लिए या जिस उद्देश्य से, जिस उद्देश्य के लिए, के लिए क्रिया का संप्रदान करता है, क्रिया का संप्रदान करता है, वह संप्रदान कारक कहलाता है। वह संप्रदान कारक कहलाता है, वहां पे संप्रदान कारक होता है। ठीक, कहलाता है। ठीक, सभी कंडीशनों को एक बार आप ध्यान कर लीजिए। संप्रदान कारक में कारक चिन्ह के लिए, कारक चिन्ह है, विभक्ति होगी चतुर्थ। जिसे क्रिया, यानी कि जिसके लिए क्रिया, जिसके लिए कार्य किया जाए, उसमें संप्रदान कारक होता है दोस्तों। फर्स्ट कंडीशन। दूसरी, जो वस्तु हमेशा हमेशा के लिए दी जाती है, किसी को हमेशा हमेशा के लिए दी जाती है, तो जिसको दी जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है दोस्तों। अगली कंडीशन क्या है, जहां किसी वस्तु को दिया जाए परंतु बदले में कुछ ना लिया जाए। जहां किसी वस्तु को दिया जाए दोस्तों, जहां किसी वस्तु को दिया जाए परंतु कुछ ना लिया जाए, देकर कुछ ना लिया जाए, तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। जहां पे आप गिफ्ट वगैरह देते हैं जिसको, वहां पे क्या है, संप्रदान कारक होता है। या आप जिसकी सहायता करते हो तो वहां पे क्या है, संप्रदान कारक होता है। ठीक, अब क्या है, बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं हम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे में लिखिए दोस्तों, नंबर 1, राम ने रावण को सीता के लिए मारा। राम ने रावण को सीता के लिए मारा। ठीक, फर्स्ट कंडीशन। पहला, राधा अपनी बहन के लिए साड़ी लाई। ठीक, राधा अपनी बहन के लिए साड़ी लाई। अध्यापक बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। अध्यापक किसके लिए पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक, सेठ जी ने गरीबों के लिए कंबल बांटे। ठीक,
कंबल बांटे। अगला, राजा ने ब्राह्मणों के लिए गाय दान में दी। चलिए करते हैं इतने ही क्वेश्चनों को। राम ने रावण को सीता के लिए मारा। किसके लिए मारा? सीता के लिए। राधा अपनी बहन के लिए क्या लाई? साड़ी लाई। अध्यापक बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। किसके लिए पढ़ा रहे हैं? बच्चों के लिए। ठीक। सेठ जी ने गरीबों के लिए कंबल बांटे। दोस्तों ठीक, सेठ जी ने गरीबों के लिए कंबल बांटे। राजा ने, इनका कोई उद्देश्य है कि भाई सेठ जी ने गरीबों को कंबल दी तो उनसे कोई वस्तु ली जाएगी? वापस नहीं ली जाएगी ना। दे दिया सो दे दिया। राजा ने ब्राह्मणों के लिए, अब क्या है, राजा ने ब्राह्मणों को गाय में दे दी। उनसे ये थोड़ी ना कहेगा कि उनसे अपने राज्य की रक्षा कराएगा, उनसे ब्राह्मणों से। ब्राह्मण थोड़ी ना राजा की रक्षा करेंगे या मतलब राजा के क्षेत्र की रक्षा करेंगे। उसने उनको गाय दे दी तो दे दी, जिनसे कुछ नहीं लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए करते हैं अगला टॉपिक। अगला जो हेडिंग है अपादान कारक। अपादान कारक। ठीक, हेडिंग क्या होया? अपादान कारक। अब अपादान कारक में क्या है? इसके कारक चिन्ह क्या होता है? तो कारक चिन्ह क्या है? कारक जो चिन्ह है इसका वो है से। और से जो है ये अलग होने पर है, अलग होने पर। ठीक। अगर मैं विभक्ति की बात करूं, विभक्ति, तो विभक्ति कौन सी है इसकी? तो विभक्ति जो है वो है पंचमी विभक्ति। क्या है? पंचमी विभक्ति है। ठीक, पंचमी विभक्ति है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं कंडीशन की ओर। अगली कंडीशन, जो वस्तु, अब हमें डेफिनेशन लिखनी है दोस्तों। डेफिनेशन समझा रहा हूं, ध्यान से लिखिए। जो वस्तु, अपदान को कैसे पहचानोगे आप? सेंटेंस, जो वस्तु अपने आधार अर्थात उत्पत्ति स्थान से अलग हो जाती है, अलग हो जाती है, तो जिससे वह वस्तु पदार्थ प्राणी अलग होते हैं उस आधार में, उस आधार में
अपादान कारक होता है, उस आधार में अपादान कारक होता है। ठीक, उस आधार में अपादान कारक होता है। तो अपादान कारक की जो विभक्ति आई है, यानी कि जो चिन्ह आया है से होगा, अलग होने पे अलगाव प्रदर्शित करेगा। ठीक, अलगाव पंचमी विभक्ति। जो वस्तु अपने आधार अर्थात अपनी जो उसकी उत्पत्ति स्थान से अलग हो जाती है, ठीक, जिससे वह वस्तु प्राणी पदार्थ अलगाव होता है, उसमें क्या है, उसके में आधार में क्या होता है, अपादान कारक होता है दोस्तों। ठीक, अगली कंडीशन क्या है, अगली जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। अगली कंडीशन, जिसमें डर अथवा भय लगता है, अथवा भय लगता है, ठीक, भय लगता है, भय लगता है, अपादान कारक होता है या अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक कहलाता है, अपादान कारक कहलाता है। राइट, अगली कंडीशन क्या है, यानी कि जिसमें डर या भय लगता है वहां पे अपादान कारक होता है। जिसमें का मतलब है सेंटेंस में, जिसमें रक्षा या बचाव किया जाए अपादान कारक होता है, अपादान कारक होता है। जिसमें रक्षा या बचाव किया जाएगा वह क्या है, अपादान कारक होता है दोस्तों। ठीक, वहां पे क्या है, अपादान कारक होता है। जिससे तुलना की जाती है ना दोस्तों, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है वहां पे भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। वहां पे भी क्या होता है दोस्तों, अपादान कारक होता है। वहां पे भी क्या है, अपादान कारक होता है। इसमें भी क्या है, वहां पे अपादान कारक होता है जहां पे तुलना की जाती है जिससे, ठीक, वहां पे क्या है, अपादान कारक होता है। जिससे प्रेम किया जाता है, जिससे प्रेम किया जाता है, वहां पे अपादान कारक। ठीक, वहां पे भी क्या है दोस्तों, अपादान कारक। जिससे लज्जाया या शर्माया जाए अपादान कारक होता है। वहां पे भी क्या होता है, अगली कंडीशन क्या है,
नियम पूर्व जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती हो, विद्या ग्रहण की जाती है। ठीक, ये की जाती है या की जाती है, वहां पे अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है। ठीक, वहां पे क्या है, अपादान कारक होता है। अगली कंडीशन क्या है, जिससे संस्कार सीखे जाए, वहां पे क्या होता है, अपादान। वहां पे क्या होता है, अपादान, अपादान कारक होता है। ठीक, वहां पे भी क्या होता है दोस्तों, तो वहां पे भी क्या होता है, अपादान कारक हो जाता है। ठीक, अगला जिस तिथि दिन महीना, यानी कि दिन महीना या जिसे माह बोल देते हो आप, या वर्ष, ठीक, से कार्य का आरंभ होना पाया जाता है। कार्य का आरंभ होना पाया जाता है। ठीक, कार्य का आरंभ होना पाया जाता है। वहां पे क्या होता है, अपादान कारक होता है दोस्तों। राइट, वहां पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। अगली कंडीशन क्या है, जिससे कोई वस्तु पदार्थ हमेशा के लिए अलग हो जाए, वहां पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। अपादान कारक, वहां पे भी क्या होता है, अपादान कारक होता है दोस्तों। ठीक, जिससे कोई वस्तु पदार्थ हमेशा के लिए अलग हो जाता है दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। अगली कंडीशन देख लेते हैं, वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता अथवा तुलना का बोध होता हो,
का बोध का मतलब है ज्ञान होता हो, बोध होता है, बोध होता है, वह अपादान कारक होता है। वहां पे क्या है, अपादान कारक होता है दोस्तों। कंडीशन है, वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता अलग होना या तुलना का ज्ञान होता है, वहां पे अपादान कारक होता है दोस्तों। ठीक, वहां पे क्या है, अब क्या है, जैसे, जैसे में यानी कि जैसे का मतलब है एग्जाम्पल से। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से पहले मैं एक बार आपको कंडीशन बता देता हूं। ठीक, एग्जाम्पल से पहले कंडीशन, अपादान कारक यानी कि चिन्ह अलग होने में अलग, पंचमी विभक्ति। पहली जो कंडीशन थी, जो वस्तु अपने आधार अथवा उत्पत्ति स्थान से अलग होने में या अलग हो जाती हो, वह तो जिससे वह वस्तु पदार्थ प्राणी अलग होता है, उसके आधार में अपादान कारक होता है दोस्तों। ये थी फर्स्ट। इसके बाद दूसरी कंडीशन थी, जिसमें डर या भय हो, अपादान कारक। जिसमें रक्षा या बचाव किया जाए, वहां पे अपादान कारक। जिससे तुलना की जाती है, वहां पे अपादान कारक। जिससे तुलना की जाती है उसमें अपादान कारक होता है। जिससे प्रेम किया जाता है, अपादान। जिससे लज्जाया या शर्माया जाए, वहां पे अपादान कारक होता है दोस्त। ठीक, जहां पे लज्जाया या शर्माया जाए, अपादान कारक। अगली कंडीशन है, जिससे नियम पूर्वक, ठीक, जिससे नियम पूर्वक नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए, वहां पे अपादान कारक। जिससे संस्कार सीखे जाए, अपादान कारक। जिस तिथि, दिन, महीना, माह, वर्ष से कार्य का आरंभ होना पाया जाता है दोस्तों, तो वहां पे अपादान कारक होता है। जिससे कोई वस्तु पदार्थ हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए, वहां पे अपादान कारक होता है। वाक्य में, अगली कंडीशन, वाक्य में जिस स्थान या वस्तु के किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता अथवा तुलना का बोध होता है, वहां पे अपादान कारक होता है दोस्तों। इतनी सारी कंडीशन मैंने आपको लिखवा दी अपादान की, इसके बावजूद आपको समझ में नहीं आता है, तो इसमें आपकी गलती है। आपको दिमाग चेकअप करा लेना चाहिए दोस्तों। इतनी सारी कंडीशन कोई टीचर आपको YouTube पर इतना सारा डाटा प्रोवाइड नहीं करा सकता। मैं दावा कर सकता हूं, इतना सारा डाटा कोई टीचर फ्री क्लास में प्रोवाइड नहीं करा सकता। इतना डाटा तो सिर्फ पेड कोर्स में ही होगा। लेकिन परिवार YouTube चैनल अकादमी पर, परिवार अकादमी पर आपको साथ जी सर हर एक डाटा फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अगर स्पेशल बैच दिया है तो आपको कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों। जो आप पेड में कोर्स खरीदते हो उसकी तुलना में 100% सफल रहने वाला बैच है ये हमने स्टार्ट करा है बैच। इसकी जो हमारी क्लास है आज लगभग 5वीं क्लास रहने वाली है दोस्तों। तो 5वीं की जो क्लास है ये, इसके बाद हम कंप्लीट इस हिंदी को करेंगे। लेकिन आज 5वीं क्लास है, कारक की दूसरी क्लास है ये, और कारक 3 क्लास में कंप्लीट होएगा। कोई टीचर एक क्लास में ही कारक को कंप्लीट करा देते हैं, लेकिन हमने एक नहीं 3 क्लासेस इसके ली है। तीनों में बेसिक से लेके बिल्कुल 0 लेवल से हमने कारक को उठाया है दोस्तों। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए सिर्फ एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। अब इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कराने वाले हैं। एग्जाम्पल लिखिए, गंगा हिमालय, गंगा हिमालय से
निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तीसरा, मोहन घोड़े से गिरा। मोहन घोड़े से गिरा या गिर पड़ा। गिर पड़ा। मोहन घोड़े से गिर पड़ा। नंबर 4, लोटा छत से गिर पड़ा। ठीक, लोटा छत से गिर पड़ा। 5वां जो एग्जाम्पल है, बंदर छत से कूद गया। ठीक। नंबर 6, चूहा बिल से बाहर निकला। ठीक। नंबर 7, सोहन घर से बाहर खड़ा है। बाहर खड़ा है। ठीक, सोहन जो है कहाँ खड़ा है? वो बाहर खड़ा है। बाहर खड़ा है। अगला सेंटेंस, राम ने रावण को अयोध्या से जाकर मारा। राम ने रावण को अयोध्या से जाकर मारा। रावण को। ठीक दोस्तों, तो क्या है यहाँ पे? रावण को। रावण को। ठीक। 8वां, लड़कियां चूहे से डरती है। लड़कियां क्या है दोस्तों? चूहे से डरती है। 10, लड़के लड़कियों से डरते हैं। ठीक। 11वां सेंटेंस है, आप मेरी शेर से रक्षा करो। ठीक, आप मेरी शेर से रक्षा करो। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, राधा अपने ससुर से
लज्जाती है। ठीक, 12वां सेंटेंस हो गया। 13वां, बच्चे अपरिचितों, बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं। ठीक, क्या करते हैं? शर्माते हैं। ठीक, शर्माते हैं। बच्चे माता पिता से संस्कार सीखते हैं। सीखते हैं। ठीक, अगला, आसमान से, आसमान से तारे टूट जाते हैं। 16, राधा झूले से गिर जाती है। ठीक, इतने सारे मैंने एग्जाम्पल दे दिए दोस्तों, बहुत है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल का क्या है? पहला जो एग्जाम्पल है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो गंगा निकलती है हिमालय से। तो ये हिमालय से अलग हो रही है। कहाँ से अलग हो रही है? अलगाव मैंने लिखवाया है तो अलगाव है। कहाँ से अलग हो रही है? गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही है दोस्तों। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पत्ते कहाँ से गिरते हैं? पेड़ से गिरते हैं। तो कहाँ से अलग हुए? पत्ते हुए हैं पेड़ से अलग। ठीक, मोहन घोड़े से गिर गया। मोहन किससे अलग हो गया? घोड़े से अलग हो गया, यानी कि घोड़े पर बैठा था वो, उससे गिर गया। ठीक, इसके बाद लोटा छत से गिर गया। लोटा छत पे रखा था और वहां से क्या है? वो गिर गया या उड़क गया। इसके बाद बंदर छत से कूद गया। अब छत से अलग हो गया, बंदर जो है छत से कूद गया। चूहा बिल से बाहर हो गया, अलगाव हो गया, निकल गया ना। कहां से निकल गया है? बाहर हो गया। सोहन घर से बाहर हो गया। ठीक, राम ने रावण को अयोध्या से जाकर मारा। तो रावण को मारने के लिए राम को कहां से अलग होना पड़ा? अयोध्या से अलग होना पड़ा दोस्तों। तो अयोध्या से जाकर उन्होंने क्या है? उसको मार डाला। ठीक, लड़कियां चूहे से डरती है। किससे डरती है? चूहे से। ठीक, लड़के लड़कियों से डरते हैं। किससे डरते हैं? डर जाते हैं लड़के? लड़कियों से डर जाते हैं। आप मेरी शेर से रक्षा करो। तो मैंने किससे रक्षा करने को कहा है? आपको शेर से कहा है। ठीक, मुझे किससे भय है? भय वाली कंडीशन आ गई ना दोस्तों। मुझे किससे भय है? तो मुझे शेर से भय है, इस वजह से आप मेरी शेर से रक्षा कीजिए। इसके बाद राधा अपने ससुर से लज जाती है। मैंने कहा था लज्जाती शर्माती क्या है? इस कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक, लज जाती है। बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं। अपरिचितों से बच्चे शर्मा जाते हैं। ठीक, बच्चे माता पिता से संस्कार सीखते हैं। तो मैंने कहा था जिसमें संस्कार सीखे जाए वहां पे क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? जहां पे संस्कार सीखे जाते हैं, यहाँ पे कौन सा कारक चल रहा है? ये अपादान कारक चल रहा है। ठीक, अपादान कारक होता है। आसमान से तारे टूटते हैं। ठीक, राधा झूले से गिर गई। राधा झूले से गिर गई। राधा कहां से अलग हो गई? झूले पे बैठी थी और गिर गई।
दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑन, ताकि हम जो वीडियो लेके आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर। ठीक, हमारी क्लास आपको कैसी लगी, हमारा पढ़ाया आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, कारक की नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों, ठीक, कल तक के लिए धन्यवाद।